हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पे। आज के इस वीडियो में 36 साइज 4 टक्स ब्लाउज कटिंग और स्टिचिंग करूँगी। बहुत ही इजी तरीके से, बहुत ही इजी है इसकी कटिंग और स्टिचिंग। तो यहाँ पे हमने अस्तर ले लिए हैं और फैब्रिक। पहले हमें अस्तर की कटिंग करना है, इसके बाद ही हम फैब्रिक में कटिंग करेंगे। तो ब्लाउज़ की टोटल लेंथ तैयार हमें चाहिए 14 इंच, तो 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए हम मार्किंग कर लेंगे। फैब्रिक ले लेंगे, तो यहाँ पे हमने अस्तर को डबल फोल्ड में रखा है। तो ये देखिए, हमने लेंथ ली है 16 इंच, 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए। अब यहाँ से हमें चेस्ट की मार्किंग करनी है। तो चेस्ट हमारा है 36 इंच, 36 इंच का चौथाई भाग हुआ 9 इंच और 2 इंच हमने मार्जिन ले लिया है। अब यहाँ से हमें वेस्ट की मार्किंग करनी है। तो वेस्ट हमने लिया है 8 इंच और 1 इंच प्लेट्स के लिए और 2 इंच हमने एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है। अब चलिए हम गले और शोल्डर की मार्किंग करते हैं। तो गला हमने लिया है 2 इंच और शोल्डर यहाँ से लेना है 3 इंच। यहाँ से एक सीधी लाइन हम ड्रॉ कर लेंगे आर्म होल के लिए। आर्म होल हम लेंगे 5.5 इंच। सीधी लाइन ड्रॉ करते हुए इस तरीके से हम मिला देंगे। आर्म होल पे हमें 1.5 इंच की गोलाई दे देना है। तो ये देखिए, हमने 1.5 इंच की यहाँ पे गोलाई दे दी है। अब यहाँ से हमें गले की लेंथ लेनी है। तो गला आप अपने हिसाब से भी ले सकते हैं। यहाँ पे हमें गला लेना है 6.5 इंच। ये नॉर्मल गला होता है, ना छोटा ना बड़ा। तो यहाँ पे हमने लिया है 6.5 इंच और हल्की सी गोलाई देते हुए अब कटिंग कर लेना है। तो पहले हमें आर्म होल की कटिंग करना है, इसके बाद ही हम गले की कटिंग करेंगे। तो जो हमने आर्म होल की मार्किंग की थी उसकी हमने कटिंग कर ली है। चलिए गले की कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, अस्तर पे हमने कटिंग कर लिया है। अब चलिए इसी तरीके से हम फैब्रिक में कटिंग कर लेते हैं। तो फैब्रिक को भी हम डबल फोल्ड में बराबर से रखते हुए रख लेंगे और इसके ऊपर से हमें अस्तर रख लेना है और जितना हमारा अस्तर है उतना ही हमें फैब्रिक की कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पे हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए फैब्रिक की कटिंग कर लेंगे जितना हमारा अस्तर है। तो ये देखिए, अस्तर और फैब्रिक दोनों की हमारी कटिंग हो चुकी है। ओपन पार्ट यहाँ से हम कट कर लेंगे गले के लिए, आगे हुक के लिए। अब चलिए अस्तर फैब्रिक दोनों को बराबर से रखते हुए हम अटैच कर लेते हैं। तो यहाँ से हमने अस्तर फैब्रिक को बराबर से रखा है। बराबर रखते हुए हम अटैच करते जाएंगे। तो एक पार्ट हमारा अटैच हो चुका है, इसी तरीके से हम दूसरे पार्ट को भी अटैच कर लेंगे। इतना करने के बाद हमें फैब्रिक को पलटाते हुए जो हमारा मार्जिन है उसे हम अस्तर साइड के ऊपर करेंगे और ऊपर से प्रेस मशीन चला देंगे। एक पार्ट को हमने स्टिच कर लिया है, उसी तरीके से दूसरे पार्ट को भी स्टिच करना है। अब चलिए इसे हम सीधा कर लेते हैं और सीधा करने के बाद अस्तर फैब्रिक दोनों को अटैच कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप हाथ से भी स्टिचिंग कर सकते हैं, कच्ची स्टिचिंग। हमने इसे मशीन से ही स्टिच कर लिया है कच्ची स्टिचिंग के साथ। तो एक साइड का पार्ट हमने स्टिच कर लिया है। अब यहाँ पे जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो हमें कट कर देना है। जितना हमारा अस्तर है उतना ही कटिंग करते हुए हमें फैब्रिक को भी कर लेना है। अस्तर फैब्रिक दोनों को बराबर से, ये देखिए, अस्तर फैब्रिक बराबर करते हुए हमने अटैच कर लिया है। अब एक साइड का पार्ट हमारा अटैच हो चुका है। अब इसी तरीके से हम दूसरे साइड का भी पार्ट अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं दोनों ही साइड का पार्ट हमारा अटैच हो चुका है। अब चलिए यहाँ से हम क्रॉस पट्टी को अटैच करते हैं। तो दोनों पार्ट्स को हमने बराबर से रखा है और बराबर रखते हुए यहाँ से हमें क्रॉस पट्टी की मार्किंग करनी है। तो जो हमारा हुक वाला पार्ट है, हुक वाले पार्ट साइड हमें 3 इंच की मार्किंग करना है और आर्म होल साइड 2 इंच की। अब दोनों ही मार्किंग को हमें एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है मिलाते हुए। तो ये देखिए, हमने सीधी लाइन ड्रॉ कर दी है। आप इसमें हल्का सा गोलाई देते हुए भी मार्किंग कर सकते हैं। यहाँ पे हमने सीधी लाइन में ड्रॉ करते हुए कटिंग कर लिया है। अब चलिए 4 टक्स की मार्किंग करते हैं। तो 4 इंच का मार्किंग करते हुए हम 2 इंच की एक छोटी सी प्लेट्स के लिए मार्किंग कर लेंगे। तो ये हमारी सबसे छोटी प्लेट्स है और ये हमने 6 इंच की प्लेट्स ली है और दो 3 इंच की। अब जैसा हमने एक साइड मार्किंग कर ली है उसी तरीके से चलिए दूसरी साइड भी हम मार्किंग कर लेंगे। दोनों ही साइड की प्लेट्स हमारी बराबर होनी चाहिए, बराबर साइज की, कोई भी प्लेट छोटी बड़ी नहीं होनी चाहिए, ताकि दोनों साइड का पार्ट हमारा बराबर आए। तो ये देखिए, दोनों साइड का पार्ट हमारा मार्किंग हो चुका है। चलिए इसकी हम स्टिचिंग करते हैं। पहले यहाँ पे जो हमारा ओपन पार्ट है अस्तर फैब्रिक का, दोनों ही पार्ट्स को हम बराबर रखते हुए
अटैच कर लेंगे कच्ची स्टिचिंग के साथ। तो यहाँ पे स्टिच कर लिया है हमने। अब चलिए हम 4 टक्स की स्टिचिंग करते हैं जो हमने मार्किंग किया है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले सबसे छोटी प्लेट्स को स्टिच करेंगे, 2 इंच वाली प्लेट्स को। तो इस तरीके से हम बराबर करते हुए डबल फोल्ड कर लेंगे और डबल फोल्ड करते हुए सबसे छोटी प्लेट को स्टिच कर लेंगे। तो ये देखिए छोटी वाली प्लेट्स को हमने इस तरीके से स्टिच कर लिया है। अब चलिए लंबी वाली प्लेट्स को, जो हमारी सबसे बड़ी प्लेट्स है, उसे भी स्टिच कर लेते हैं इसी तरीके से। तो जैसा हमारा मार्किंग है उसी तरीके से हम सभी प्लेट्स को स्टिच करते जाएंगे। जो हमारी सबसे छोटी प्लेट्स है उसे बस हम 1 इंच का दबाव रखेंगे और हिला देंगे, और बाकी सभी प्लेट्स को हल्का सा मार्जिन देते हुए 1/2 इंच का स्टिच कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से हमारी एक साइड की 4 टक्स पार्ट स्टिच हो चुका है। अब जैसा हमने एक साइड का पार्ट स्टिच किया है उसी तरीके से हम दूसरे साइड का भी पार्ट स्टिच कर लेंगे। तो पहले हमें 2 इंच वाली प्लेट्स को स्टिच करना है, इसके बाद ही हम बड़ी वाली प्लेट्स को स्टिच करेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं हमने लॉन्ग वाली प्लेट्स को, जो हमारी लंबी प्लेट्स है, उसे भी हमने स्टिच कर लिया है। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं ये हमारी दूसरी साइड का भी पार्ट स्टिच हो चुका है, 4 टक्स ब्लाउज। तो दोनों पार्ट्स हमारे बराबर तरीके से स्टिच हो चुके हैं। अब इसमें हमें क्रॉस पट्टी की स्टिचिंग करनी है। तो क्रॉस पट्टी को हम लेते हुए जो हमारा चौड़ा वाला पार्ट है उसे हमें हुक साइड रखते हुए स्टिच करते जाना है। तो इस तरीके से हमने रखा है और बराबर रखते हुए स्टिच कर लेना है। अब इसे हम पलटा लेंगे और जो हमारा मार्जिन है उसे हमें क्रॉस पट्टी के साइड करते हुए स्टिचिंग कर देना है। ऊपर साइड से प्रेस मशीन चला देना है। तो यहाँ पे हम 2 बार क्रॉस पट्टी पे प्रेस मशीन चला रहे हैं। तो एक साइड की क्रॉस पट्टी हमारी अटैच हो चुकी है। अब जैसा हमने एक साइड की क्रॉस पट्टी को अटैच किया है उसी तरीके से हम दूसरे साइड की भी क्रॉस पट्टी को अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पे 4 टक्स ब्लाउज कटिंग और स्टिचिंग करने का बहुत ही इजी तरीका है ये। आप इस मेजरमेंट से किसी भी साइज का ब्लाउज कटिंग और स्टिचिंग कर सकते हैं 4 टक्स। अगर आपको छोटा साइज भी चाहिए तो आप इसी मेजरमेंट को थोड़ा कम साइज का करते हुए कट कर सकते हैं, और स्टिचिंग इसी तरीके से आपको करना होगा। और क्रॉस पट्टी अगर आपको एक बार में निकालनी है, एक बार में कट करनी है, तो आप इसी तरीके से कट कर सकते हैं। तो ये देखिए दोनों ही साइड का हमने क्रॉस पट्टी को अटैच कर लिया है। अब चलिए इसमें हम हुक पट्टी और आई पट्टी अटैच करते हैं। तो ये जो हमारा लेफ्ट साइड वाला पार्ट है, लेफ्ट साइड वाले पार्ट पे हमें आई पट्टी अटैच करना है। तो आई पट्टी के लिए हमने 3 इंच चौड़ी और 8 इंच लंबी एक प्लेट्स ले लेनी है, पट्टी ले लेनी है, और इस पट्टी को हम बराबर तरीके से रखते हुए अटैच कर लेंगे। तो ये देखिए हमने बराबर रखते हुए अटैच कर लिया है। अब इसे हम ऊपर साइड की ओर फोल्डिंग करेंगे और फोल्डिंग करते हुए स्टिचिंग कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से हमने फोल्डिंग किया और फोल्डिंग करते हुए यहाँ पे अटैच भी कर लिया है। तो स्टिचिंग करने के बाद हमारी क्रॉस पट्टी 1 इंच की आई है। तो आई पट्टी अटैच हो चुकी है। अब चलिए इसी तरीके से हम हुक पट्टी को भी अटैच करके आपको दिखाते हैं। तो ये हमारा दूसरा पार्ट है, राइट साइड वाला पार्ट। राइट साइड वाले पार्ट पे हमें आई पट्टी अटैच करना है। तो हमने अस्तर का फैब्रिक लिया है, अस्तर की एक पट्टी ली है जो 1.5 इंच चौड़ी और 8 इंच लंबी है। अब इसे हमने सीधी साइड रखते हुए इस तरीके से अटैच कर लिया है। अब इसे पलटाएंगे और ऊपर से प्रेस मशीन चला लेंगे। प्रेस मशीन चलाने के बाद हल्का सा फोल्डिंग करेंगे, फोल्डिंग करते हुए बराबर तरीके से स्टिचिंग कर लेना है। तो इस तरीके से हमारी हुक पट्टी आई पट्टी दोनों ही स्टिच हो चुकी हैं। तो आप देख रहे हैं हमने हुक पट्टी और आई पट्टी दोनों को स्टिच कर लिया है। अब हमें यहाँ पे गले वाले पार्ट पे पाइपिंग स्टिच करना है।
तो यहाँ पे हमने डोरी पाइपिंग लिया है गोल्डन फैब्रिक का। पहले से ही हमने डोरी पाइपिंग को स्टिच कर रखा था। अगर आपको डोरी पाइपिंग स्टिच करना नहीं आता तो आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं, हमने बहुत ईजी तरीका अपलोड कर रखा है। तो हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए हमने जिस तरीके से गले की गोलाई थी, गोलाई वाले पार्ट पे हमने डोरी पाइपिंग को अटैच कर लिया है। अब यहाँ पे हम छोटे छोटे कट्स लगाते हुए पाइपिंग वाले मार्जिन को हल्का सा फोल्डिंग करते हुए स्टिचिंग करते जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं हमने कटिंग करते हुए छोटे छोटे कट्स लगाते हुए पाइपिंग के मार्जिन को इस तरीके से फोल्डिंग करते हुए स्टिचिंग कर लिया है एक साइड वाले पार्ट पे। अब इसी तरीके से हमें दूसरे साइड वाले पार्ट पे भी मार्जिन को फोल्डिंग करते हुए स्टिचिंग कर लेना है। तो फ्रेंड्स ये देखिए हमने दोनों ही साइड पाइपिंग को अटैच कर लिया है। तो आप देख रहे हैं दोनों पार्ट्स को हमने बराबर तरीके से स्टिच कर लिया है। बहुत ही ईजी तरीके से कटिंग और स्टिचिंग हमारी हो चुकी है। तो ये इसका फाइनल लुक है जो कि बहुत ही ईजी है, बहुत ही खूबसूरत और सिंपल है। आप इसी मेजरमेंट से किसी भी साइज का ब्लाउज कटिंग और स्टिचिंग कर सकते हैं। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर लीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।